अभी आपको बताएंगे, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने गुजरात में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया है, इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया है। मैम एनिमल्स नहीं आते, दे कम इन पर्सन और वो डिस्प्ले आपको डिस्क्राइब करते हैं सारे सिम्टम्स वगैरह। जी मैम, ये हमारे ना 7 वेटनरी क्लिनिक्स हैं, तो यहाँ पे ज़्यादातर सिर्फ लोग आते हैं और अपने सिम्टम्स बताते हैं। फिर ये जी मैडम, हमने ना इनका पेयरिंग बनाई है विद मोबाइल हेल्थ कैंप्स, मतलब क्लिनिक ऑन व्हील्स, क्योंकि दे गो टुगेदर। अच्छा ये और इसमें जी मैम डिवर्मिंग नहीं, इस गाड़ी में कौन कौन होता है? ये हमारे सीओ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर अता मैम, ये हमारे 10 फिक्स्ड कैंप हैं जहाँ पे हेल्थ कैंप है, और इसके अलावा 10 इनके पास क्लिनिक ऑन व्हील्स हैं। अच्छा। जो हम हर जगह जा के जितने हमारे मौजाज अफेक्टेड हैं वहाँ पे कर रहे हैं। जलालपुर के लिए या ऑल ओवर पूरे गुजरात में, यानी हमारी ये जो स्ट्रेच है जी 10 इनफ है। मैडम हम उनकी ड्यूटी लगाते हैं, आप थोड़ा ब्रीफ करें। और मैडम इनको मोबाइल क्लिनिक ऑन व्हील भी दे दिए हुए हैं और उनको फील्ड हॉस्पिटल कल मैंने, क्योंकि मैडम कह रही थी कि आपसे बात हुई, तो मैंने फिर जो आपका हुक्म था कि जहाँ पर स्पेयर हैं वो उनको डिप्यूट कर लें। अब वो फील्ड हॉस्पिटल इनके पास ही रहेगा अनटिल अनलेस, जब तक ये इसको फ्री नहीं। मैम ये इन्होंने आज ही मूव किया, फील्ड हॉस्पिटल भी हमें मिल गया। अच्छा ये बताइए, आपके पास कितने लोग आते हैं एक दिन में? आजकल कितने आ रहे हैं? 10 से 15 पेशेंट्स रोजाना आ रहे हैं। मैम इसीलिए वो स्टार्टेड क्लिनिक ऑन व्हील्स। यहाँ पे कम थे, वहाँ पे मेरे 10 कैंप्स मिला के 65 पेशेंट्स। और ज्यादा शिकायत किस चीज़ की? मैडम स्किन की बीमारियां हैं, इसके अलावा मैडम जो डायरिया अभी तो नहीं, इतना कोई पैटर्न तो नहीं इमर्ज कर रहा? स्किन की डिजीजेस का है। पाँव गले में, पाँव गले मैडम, वो कह रहे हैं पानी वाले उसमें चल के ना, तो हमें आउटब्रेक नहीं है। एंटीबायोटिक्स का है? जी मैडम बिल्कुल है जी जी। कैसे पानी आया ना ते खलोते ऐसे करने पैर ही फिसले, पानी भी आ नहीं लगी, थल्ले ही अपना पानी निकल दिता ही नहीं। कितने बच्चे? मेरे दे दो। 2 बेटे से 3 बेटे। 3 बेटियाँ जी, और 2 बेटे थे और आपके कितने बच्चे? 5 बेटे। ठीक है, वो आपस में और आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मैम इरिगेशन में ही है, बेलदार हैं। मैम इनके आपके क्या हस्बैंड करते हैं? मजदूर है, हाँ मजदूरी करते हैं जी। आपको सफर है। मैम ये चेक्स भी हैं, इफ यू वांट टू डिस्ट्रीब्यूट 10 लाख। ये 10 लाख रुपए मैं आपका बेटा तो नहीं वापस ला सकती, लेकिन कुछ आपको मदद। मैम ये एक फादर भी हैं, इनकी मिसेस कुड नॉट मेक इट, उनका ऑपरेशन हुआ है, इनके भी बेटे की डेथ हुई इनका जी मैडम। क्या हुआ है? रास्ते पे जा रहे हैं बेटे, मेरा एक दोस्त भाई है और पता नहीं रास्ते का चला हुआ, नीचे पानी बहुत ज़्यादा था। मैम फ्लड वाले दिन दे इवैक्यूएटेड, अगले दिन वापस आए। वो कहते हैं मैंने खुद अपने बेटे को बुलाया कि रेला गुजर गया। तो इनकी किसकी डेथ हुई? ये इनके भी बेटे की, इनके भी बेटे, देयर कितना कजन्स। बड़ा आपका जो 12 साल 12 साल जी। और आपका 13 साल जी मैडम, ये इनका और वो उनकी वो वाइफ को आपने दे दिया जी जी। और उनके साथ लाइफ स्टॉक की भी 10, तो वो दे गो टुगेदर। सो 10 आर मोबाइल रिलीफ कैंप्स एंड 10 आर फिक्स्ड। मैम उसके अलावा टोटल पर्सन ट्रांसपोर्टेड ऑन द डे ट्रांसपोर्टेड वाज 395। मैम पर्सन ट्रीटेड इन कैंप सो फार, और मैम इसमें सबसे बड़ा नंबर क्लिनिक ऑन व्हील्स का है। एट कैंप्स वी ओनली ट्रीटेड अबाउट 550। बाकी सारे क्लिनिक ऑन व्हील्स ने डोर टू डोर जाके मैडम उन्हीं के मोहल्लों में जहाँ पे सैलाब आया हुआ जी मैडम। उसके अलावा मैम पर्सन इवैक्यूएटेड एंड रेस्क्यूड, मैम सो फार द नंबर इज़ 2200। मैम इसमें 250 जो ड्रोन की यूज़ से डीपीओ साहब ने बताया कि वो ट्रेस हुए, उसमें लाइफ स्टॉक भी है और ह्यूमन भी शामिल हैं, जो फिर उन्होंने इंडिकेट किया रेस्क्यू 1122 को, एंड दे वर रेस्क्यूड ऑन बोर्ड्स। और मैम इसके अलावा इवैक्यूएशन भी है, और इसमें मैम बारिश का भी 300 का फिगर है, जो हमारी कल की बारिश में भी मैम इवैक्यूएट किए गए जलालपुर। अभी जो गुजरात शहर की क्या सिचुएशन है नूर? मैम गुजरात इज टोटली इनंडेटेड राइट नाउ। मैम ये जो हमारा 180 फीट का ग्रेडियंट डिफरेंस है, कितना गुजरात इनंडेटेड है? मैम आप सिटी इज़ 20% इनंडेटेड मैडम। हमारी जो मेजर रोड्स हैं उस टाइम वो सारी, क्योंकि मैडम हमारा 180 फीट ग्रेडियंट डिफरेंस है फ्रॉम खारियाँ एंड भिम्बर, वो सारा पानी आके इस टाइम लो लाएंगे जी मैम, लो लाएंगे। और मैम डिस्पोजल स्टेशन आर फंक्शनल, हमारे 10 डिस्पोजल स्टेशन हैं, लेकिन नॉट फॉर दिस कैपेसिटी। तो मैडम वो जैसे जैसे आ रहे हैं हम डिसिल्टिंग भी कर रहे हैं। हमने 2 जगह मैम ट्रेंच खोद के ब्रीच भी लगाए हुए हैं, हम उस पानी को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज तो शुक्र है बारिश नहीं है मैम, अल्लाह का शुक्र। कल थी मैम, कल भी नहीं थी, परसों की बारिश का अभी तक ये चल रहा है, परसों की बारिश, क्योंकि इट वाज मोर देन 550 मिलीमीटर्स। तो अब
What is the situation now? Dewatering अब हमने जी डी-वाटरिंग हो रही है, अब स्टेडी हो गया, द नंबर इज नॉट राइजिंग। पहले पॉन्डिंग वाज इंक्रीजिंग, अब हमारा स्टेडी हो गया मैडम। हमें पीछे जो बंद है ना वो नहीं बंद हो रहा, वो 4 दिन हो गए। हो चुका है सर, अभी हो चुका है। एक साइड हो गया, दूसरी साइड पे काम चल रहा है अभी। सर मैडम सेक्रेटरी CNW हिमसेल्फ विजिटेड, उनकी अलहदा चीफ वाले आए हुए थे, सेक्रेटरी हाउसिंग हिमसेल्फ इज इन टाउन, यहाँ पे हैं। तो इस टाइम सारी मशीनरी लाहौर से भी उन्होंने मंगाई है, एक्सकेवेटर्स एवरीथिंग मैडम, सारी हमारी को चल रही है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि टोटल इवैक्यूएशंस इन द एंटायर गुजरात डिस्ट्रिक्ट वो आपने बताया 2200 है? जी मैम, इसके अंदर रेस्क्यू बोट्स वाली भी शामिल है और इवैक्यूएशन जो वॉलंटरली जब हमने इलानात करवाए, क्योंकि मैडम जब अगर मराला का ब्रीच एक्टिवेट होता, अगर हमें ब्रीचिंग सेक्शन करना पड़ता तो वो 10 मौजे थे जो पूरे के पूरे डूब जाते। तो DPO साहब हिमसेल्फ एंड आई वाज देयर इन पर्सन और हमने खुद उनको इवैक्यूएट करा। तो ये बेसिकली हम इवैक्यूएशन उसको काउंट कर रहे हैं। अच्छा, वैसे आपका जो नंबर ऑफ इवैक्यूएटेड है वो थोड़ा वो छोटा है, मैं वो पॉपुलेशन ये दिखाना मुझे प्लीज। थैंक यू। ये जो पॉपुलेशन अफेक्टेड है दिस इज 23,000। जी मैडम। तो ये कहाँ है सब लोग? क्योंकि मैडम दे लेफ्ट वॉलंटरली, क्योंकि हमारा आपने देखा होगा गुजरात का हाईएस्ट नंबर ऑफ अनाउंसमेंट्स है। हम पहले से ये बता रहे थे कि सैलाब का रेला आ रहा है, तो कैसे बताया आपने? क्या मैडम मसाजिद में अनाउंसमेंट, हमारे रेस्क्यू 1122 के भी घर घर जाके, पुलिस भी घर घर जाके मैम इस तरह करके हम कर रहे थे। तो इस वजह से वी हैव नॉट शोन द नंबर। लेकिन हाँ, एक आपके टोटल मौजाज कितने हैं? मैम ये 95। नहीं, टोटल कितने? मैम टोटल मेरे 1048, उसमें से 95 क्योंकि मैम चनाव इसमें पार्शियल अफेक्टेड भी हैं और फुली अफेक्टेड भी हैं। मैम इसके अंदर ऐसे हैं जिनके अंदर कोई पॉपुलेशन नहीं है, बेचराग उनको मैडम कहते हैं। 10 मौजाज दे आर विदाउट पॉपुलेशन, ठीक है। बाकियों में मैडम पॉपुलेशन भी है और एग्रीकल्चर लैंड भी है व्हिच हैज बीन अफेक्टेड। अच्छा, तो आपके पास जो रिलीफ कैंप्स हैं वो 20? जी मैडम। स्प्रेड अक्रॉस गुजरात? जी, एंटायर स्ट्रेच। जी, एंड उसमें आपके पास कितने जो रेस्क्यू कैंप्स में कितने लोग हैं? मैम रेस्क्यू कैंप्स में स्टे कोई नहीं कर रहा, हमें सिर्फ फर्स्ट नाइट पे 5 पीपल स्टे। हमने अरेंजमेंट्स की हुई हैं, हर उसके अंदर हमने टेंट भी किया हुआ है मैडम, हमने ये भी रखे हुए हैं, कारपेट्स भी हैं, बेड्स भी हैं, बट पीपल आर नॉट स्टेइंग। मैम उनको होता है कि बिलोंगिंग चोरी ना हो जाए। जी मैम, या उनको होता है बिलोंगिंग चोरी हो जाएंगी, या फिर जानवरों का होता है कि हु वुड फीड देम। तो खाना जो दे रहे हैं वो किसको दे रहे हैं? मैडम फिर हम इसी तरह डोर टू डोर जाके, मतलब कैंप में अरेंजमेंट होती है कि हुएवर कम्स हियर उसको यहाँ पे सर्व किया जाए। अदरवाइज मैडम गाड़ियाँ जाती हैं, जिंची लोडर, हम उनके इलाकों में जाके उनको बांट रहे हैं। और कितने लोगों को आप अप्रॉक्सीमेटली डेली कितने लोगों मैम को? 3000 को 2 टाइम्स हम 3000 को दे रहे हैं। एंड ड्राई राशन जो मैम वो भी हमने 3001 को एक राउंड कवर कर लिया है, अब एक और राउंड भी हम करेंगे। बोट्स में जाके भी दे रहे हैं? मैम बोट्स में भी कह रहे हैं, ज़्यादा गाड़ियों पे मैडम हम, क्योंकि आप समझे पार्शली इनंडेटेड है, मतलब द वाटर लेवल रिसीडेड, चनाब वाला वापस चला गया था, अब बारिश वाला खड़ा हुआ है इस टाइम। और आपका जो एनिमल्स इवैक्यूएटेड रेस्क्यू 1450? जी मैडम 1450। और आपके पास चारा वंडा सब मौजूद है? जी मैडम, ये हमारा है जो हमने ऑलरेडी मैडम डिस्ट्रीब्यूट किया है। 2185 बेल्स और 50 किलोग्राम साइलेज, इट्स वेरी पॉपुलर मैम, क्योंकि वो वंडा जो है वो उसका बैग छोटा होता है 10 kg का, तो पीपल प्रेफर साइलेज, वो 50 kg का हम उनको दे रहे हैं। जी, और इतना ही हमारे पास स्टॉक में अवेलेबल है। आपने अपनी लॉस शीट्स बना रहे हैं साथ मैम? क्योंकि हमारी मैडम यही टीम है जो रेवेन्यू वाले, दे आर वर्किंग ऑन द कैंप्स एज वेल। अभी जो फ्लड की सिचुएशन है उसमें भी ड्यूटी है, बट इन पैरेलल यस दे आर आल्सो वर्किंग ऑन लॉस शीट्स। वेरी गुड मैडम DGP। और आपके पास मेडिसिन का स्टॉक है? मैम सफिशिएंट स्टॉक। फॉडर का इनफ स्टॉक? फॉडर का है मैडम स्टॉक। 2000 मेरे पास और बेल्स इस टाइम अवेलेबल है। किसी को पहुंचना चाहिए जहाँ जहाँ से अगर बारिश नहीं हो रही तो इकोनॉमिक काम एक्सटेंसिवली शुरू करें। मुझे बड़ा अफसोस है कि गुजरात की इम्पॉर्टेंट जगह है और यहाँ का पूरी सीवरेज, पूरी ड्रेनेज, मतलब मेरा ख्याल है कई दिहाइयों से नहीं। और जैसे ही पानी रिसीव करता है मैं पूरी मशीनरी निकल लगाऊंगी। वैसे मैंने अभी भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं चीफ सेक्रेटरी ऑफिस को कि जो पूरी गुजरात की मशीनरी है जहाँ जहाँ पे जरूरत नहीं है उसको यहाँ पर लेकर आए और पानी को निकालें और जो रास्ते हैं वो खोलें। लेकिन जैसे ही इंशाअल्लाह ताला पानी रिसीव करता है और ये डीवाटरिंग हो जाती है, मैं सबसे पहले गुजरात की ह्यूज इंफॉर्मेशन ये बड़े